तो सलामी ठोक रहे हैं। जो लोग लाठी उठाते थे, आज हाथ उठा के जिस हाथ से वे लाठी उठाते थे उस हाथ से आज सलामी ठोक रहे हैं। अभी 2 साल में पर शायद ही इतना बड़ा बदलाव होगा। देखिए ऐसा बात नहीं है, एक दिन गांधी को भी लोगों ने लाठी मारा था तो सलामी दी थी, लेकिन उनका एक संग और वो खैर वो सब के तुलना हम लोग चरणों के धूल है। लेकिन अगर एक नया नेता के बारे में आप जानना चाहेंगे तो इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा। ये सही बात है, आज से यही 23 मार्च 2023 का दिन था। अभी लगता है कि 1.5 साल ही बीता है। दे दनादन लाठियाँ और आज वही हाथ सलामी के लिए उठ रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र की ताकत भी है और एक बेहतरीन उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है। नहीं तो मेरा कहने का सवाल वो नहीं था। सवाल अब ये है कि जो जयराम महतो बाहर लाठी खाए थे आज उस सदन के अंदर जा रहे हैं, क्या इन सभी विषयों को, सभी मुद्दों को मैं मुखर रहूंगा। उन नेताओं को अकेला जवाब अब देने को तैयार हैं? अकेले जवाब कौन देगा बताइए। पहली बार शायद ये भी हुआ होगा कि दोनों गठबंधन 80, 56 और 24 एक जयराम महतो जेल के हम, तो अब जवाब कौन देगा। आप भी जानते हैं बीजेपी झाल तब बजाती है जब इंडिया पाकिस्तान का मामला आता है। अच्छा हार गए हैं तो हारेंगे ही, तो अब तो वे बोलेंगे नहीं। अब वे तो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएंगे, तोड़ो जोड़ो मड़ो, खैर जो भी है उनका नीति उनका है। सदन में अगर कोई बोलेगा तो आप निश्चिंत रहिए वो जयराम महतो बोलेगा। अब सवाल है कि हमें मौका कितना मिलता है, क्योंकि हमें टोका जाएगा, आपको ही मालूम है। आज आपको कहना चाहेंगे कि सदन में हम खड़ा होंगे और उनका परपरी छूटेगा। जैसे हम सदन में खड़ा होंगे अपने टेबल पे, सबका परपरी छूटेगा, पसीना छूटेगा। कि जानता ही पागल है, बायां खेपाए, किसका नाम ले दें, ये बोलते बोलते किसका नाम उठा दें, नाम लेके किसका नाम उठा ले, उनकी हालत खराब है, टाइट है। तो हमको लगता है, हम तो चाहेंगे पहले तो हम स्पीकर को ही, महोदय को, हम सीएम से पहले हम स्पीकर से मिलेंगे। स्पीकर भी तो वही रहेंगे अब फिर से मेरे ख्याल से। जो भी हैं उनको बोलेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है हमारे टाइम की कटौती बिल्कुल भी ना की जाए। और हम तो यही चाहेंगे कि आप मान के चलिए 3 कौन है, एक सत्ता, दूसरा विपक्ष और तीसरे में जयराम महतो अकेला है, तो हमारा समय उस हिसाब से और अनुपात से दिया जाए और नियमित अंतराल में दिया जाए हमको अवसर। कई लोग तो कह रहे हैं कि जयराम महतो जेएमएम में जा रहे हैं। महाराज 12 लाख वोट लेके आए हैं, 12 लाख वोट लेके आए हैं, जेएमएम में कैसे चले जाएंगे। हाँ ठीक है, जेएमएम वाले जश्न मना रहे, अच्छी बात है, लेकिन जेएमएम में कहीं नहीं भाई, हम लोग का अपना पार्टी है, अच्छा काम करेगी समर्थन करेंगे, नहीं करेगी विरोध करेंगे। तो सही में नहीं जा रहे? नहीं बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। लेकिन देखिए बाजार में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, तो लोग हमको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए। अच्छा बाजार में तो लोग हमको शिक्षा मंत्री बना दिए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपने पथ पर, अपने ध्येय पर ध्यान केंद्रित है। तो फिर कहीं आप भी नहीं कहिएगा कि भाई राहुल गांधी जैसा मेरा माइक बंद कर दिया जा रहा है। देखिए हम शिकायत नहीं करेंगे, हमको सदन में नहीं मिलेगा, सदन के बाहर आप बैठे हैं, एसएमपी न्यूज़ बैठा है सदन के बाहर हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। जयराम महतो शिकायत नहीं करेगा, जो दिल में है दहाड़ के बोलेगा, वहाँ नहीं मौका मिलेगा सदन के बाहर बोलेंगे। लेकिन बोलेंगे जरूर भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि जो कई लोग परेशान थे जब ये बाहर थे, कई लोग तो हमारे खबरों को भी देख कर बोलते थे वोट कटवा है वगैरह वगैरह, लेकिन कई लोग तो यह भी कहते नजर आए कि क्या एग्रेशन से चलेगा सरकार। बुलडोजर से यूपी चल ही रहा है, तब आप मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। यही लोग यूपी में जब एग्रेशन चल रहा है तो ठीक ठाक है। अब झारखंड के एक युवा जो कई वर्षों के संघर्ष के बाद ये राज्य मिला है, और जो लोग इस राज्य को कुचलना चाहते हैं, उसके खिलाफ एग्रेशन से चलाना चाहते हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। जी नहीं, राज्य एग्रेशन से चलेगा और उस राज्य को चलाने के लिए आप में जिगर होना चाहिए, क्योंकि यह राज्य दलदलों में फंसा हुआ, उलझा हुआ राज्य है। अगर आप उस दलदल को साफ करना चाहते हो, वो दलदल यानी एक काला साम्राज्य, तो उसके लिए आपको टकराना होगा। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री में टकराने की साहस है, ये राज्य आगे बढ़ेगा। सैलरी का समय आ रहा है अब, अभी कहाँ 1 महीना होगा तब ना सैलरी। ठीक है, सैलरी का समय आ रहा है। हमें डर भय नहीं है, जो बोले हैं सो बोले हैं, और हमें पूरा एक दिन मेरा पूरा भारत के युवा हमें अपना आइकॉन मानेंगे। हम तो बोल दिए, मेरा जिला है धनबाद, और हम जो सीट जीते हैं वो आता है बोकारो में और गिरिडीह में। उसका 50% मतलब 45% बोकारो जिला में आता है, 55% वोट गिरिडीह जिला में आता है। हम आज पुनः आपको वचन देंगे, वहाँ मेरा 1 इंच ज़मीन नहीं होगा। हम भाड़े का घर देख रहे हैं और वहाँ बोर्ड भी लगा देंगे कि यह घर विधायक जी ने भाड़े में लिया है 5 साल के लिए। हम अपनी गाड़ी में भी बोर्ड लगाएंगे, लिखा रहेगा विधायक डुमरी, और ऊपर लिखा रहेगा दोस्त ने दिया है 5 साल के लिए। ऐसा भी है? हाँ, दोस्त का गाड़ी है।
हाँ, वो दोनों बोर्ड लगेगा। एक बोर्ड ये लगेगा विधायक एमएलए डुमरी, अगर इंग्लिश में रहेगा तो एमएलए डुमरी, हिंदी में रहेगा तो विधायक डुमरी, और उसी में ऊपर में अगर स्टिकर रहेगा कि यह गाड़ी विधायक जी को उनके दोस्त ने 5 वर्ष के लिए उपहार दिया है। फिर लोग बोलेंगे कि हाथी के दांत दिखाने का खाने का अलग, जयराम मतो कहीं से और फंड आता है। कोई फंड नहीं मारा जाए, ये नाम तो चुनाव आयोग को अपना हिसाब देंगे, उसमें देख लीजिएगा। कई लोग तो लगातार नहीं, देखिए, हमको लगता है 30 से 40 लाख रुपया चंदा आया है। कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जनता ने दिया है, किसी चोर डकैत से नहीं लिए हैं। 30 से 40 लाख रुपया हमें आया है 2 विधानसभा के लिए। बाकी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको कितना आया है मुझे आइडिया नहीं है, और उसका हम हिसाब जब चुनाव आयोग मांगेगी 1 महीना के अंदर, उसमें हमारे एजेंट जाके दे देंगे। इसमें एक मामला भी आया था कि विदेशी, अरे भाई वो सऊदी अरब में जो मजदूर रहते हैं वहाँ से भेजे हैं, वो विदेशी फंड थोड़ी है। सऊदी में, मलेशिया में, ट्यूनेशिया में, साउथ अफ्रीका में, घाना में, बहुत सारे कम से कम 18 लोग इसीलिए डाउट करने लगे ना कि विदेश से लोग बोले कि अच्छा, एक बात जयराम महतो को सपोर्ट करो, कोई चीज छाप पे वोट दो, वो कौन कौन से भाषा में लोग बोलने लगे तो लोग डाउटफुल में आ गए। हमको अभी नहीं मालूम। एक्चुअली वहाँ जो हमारे समर्थक रहते हैं तो वो विदेशी लोगों से बुलवा लिए, आई सपोर्ट जयराम महतो से हम। हाँ, तो वो जो हमारे साथी रहते हैं, चूंकि इसीलिए लोगों को डाउट लग गया। नहीं, तो देखिए, हम अब आप फंड में जब हमारा 5,000 करोड़ रहता, 1,000 करोड़ रहता, आप शक के दाब 40 लाख कोई पैसा होता है चुनाव के लिए? 30 लाख कोई पैसा होता है चुनाव के लिए? अगर आप बूथ के दृष्टिकोण से देखिए तो एक बूथ में अगर आप 5,000, जो कि जेन्युइन है, तो अगर 5,000 देते हैं तो 400 बूथ होता है, तो ऐसे तो कितना हो गया, 4 5 20, तो बूथ खर्चा उतना हो जाता है जो जेन्युइन, आप उसको इलीगल बोल भी नहीं सकते हैं। और चुनाव आयोग आपको खर्च करने के लिए तो 40 लाख आप खर्च कर सकते हैं, तो भाई वो कोई तो मायने नहीं हो पैसा। और हम लोग उसी कम मार्जिन के पैसे में चुनाव लड़े यार, हम लोग पैसा तो कहीं लगा नहीं है, बस पैसा पोस्टर में, बैनर में, पेट्रोल में, उसी में लगा है। और बूथ खर्च भी हम लोग नहीं दिए हैं। बूथ खर्च भी हम लोग को कैसा गया उसे बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए आप संपन्न व्यक्ति हैं, आप अपने आसपास के जो 3-4 गांव हैं वहाँ के जो बूथ हैं उनको बोल दिया कि जयराम बाबू को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, परेशान मत कीजिए, वो कहाँ पाएंगे, हम दे देंगे। और उन्होंने अपना सैलरी का कुछ अंश 25,000, जैसे मान के चलिए हमारे एक बहुत सारे दोस्त आए थे जो चुनाव से में स्पेशल आए थे, जिनकी 2 लाख सैलरी थी, वो बेंगलोर में पैकेज है उनका, किसी की 1.5 लाख सैलरी। ऐसे ऐसे हमको लगता है 1 दर्जन से ज़्यादा दोस्त हमारे चुनाव के टाइम आए थे और वो कैंपेनिंग कर रहे थे, अपने जेब से खर्चा कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि जयराम बाबू को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग अपने स्तर से कर लेंगे। राजधानी में भी आवास मिलने जा रहा है, अब तो मिलना ही है। ऐसे हम रखेंगे कि आवास सरल हो, सुविधा हो, लेकिन आवास सरल हो, खर्चीला ना हो। क्योंकि उस राज्य के नेता हम हैं जिस राज्य के युवा सड़कों पे हैं, हम उस राज्य के नेता हैं जिस राज्य के प्रवासी मजदूर 15 दिनों में मर के वापस आते हैं। तो उस राज्य का नेता होने के कारण जयराम महतो कभी नहीं चाहेगा आवास मिले।